नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में संविधान सभा के गठन के महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके परीक्षा के रूप में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे। तो भारत में संविधान सभा का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक 1895 से होता है। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगी। ये त्रिपुरी अधिवेशन वर्ष 1939 में कहा गया। क्रिप्स मिशन 1942 ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया, जिसे व्यवहारिक रूप से कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा दिया गया। जी ऑस्टिन ने अपनी पहली पुस्तक अपनी पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया। अब देखते हैं संविधान सभा का चुनाव। उसमें कुल सदस्य संख्या 389 थी और ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासतों से 93 और कमिश्नरी क्षेत्र से 4। संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या 296 थी, जिसमें सामान्य 213, मुस्लिम 79 और सिख 4 थे। विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व 74 था, जिसमें महिला सदस्य 15, अनुसूचित जाति 26 और अनुसूचित जनजाति 33 व्यक्ति थे। चुनाव परिणाम 296 का आया, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, निर्दल सदस्य को निर्दलीय थे उनको 8 और अन्य सदस्य 7 थे। संविधान सभा में फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन तथा पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी की पुनः संसदीय सीट के उपचुनाव MR जयकर से त्यागपत्र दिलाकर रिक्त कराई गई से निर्वाचित होकर संविधान सभा के सदस्य बने। महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति के कारण प्रथम बैठकों में भाग नहीं लिया। अब देखते हैं संविधान सभा से संबंधित प्रमुख तथ्य, जिसमें प्रथम बैठक में कुल 208 सदस्य सम्मिलित हुए। प्रथम बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा HC मुखर्जी व VT कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दिल्ली 11 दिसंबर 1946 में आयोजित जो द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थी। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। भारतीय जो संविधान था निर्माण हेतु जो गठित समितियां थी, उनमें प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष आपको दिखाए जा रहे हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति समझौते करने वाली समिति थी वो जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त व कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भाषाई प्रांत आयोग SK डार। अब देखते हैं मौलिक अधिकार वो अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति के अंतर्गत अनेक उप समितियाँ बनाई गई थी। मौलिक अधिकार उप समिति में JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ बारदुलाई, असम सहित छोड़े गए अन्य क्षेत्रों के लिए उप समिति AV ठक्कर। BN राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियाँ थी। BN राव द्वारा तैयार संविधान के मूल पाठ पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो प्रारूप समिति का गठन की तिथि थी 29 अगस्त 1947, जो 7 सदस्य थी। उसके अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सदस्य में N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी,
सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, BL मित्र के त्यागपत्र के बाद और TT कृष्णमाचारी, DP खेतान की मृत्यु के उपरांत संविधान सभा के प्रारूप पर 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसमें 8 महिला सदस्य भी थी, जिसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख महिला सदस्य रही। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा तथा कुल 11 अधिवेशन हुए। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग थे। संविधान के कुल 16 अनुच्छेद जो आपके सामने दिए हुए, उनको 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की तिथि से तथा शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू किए गए। अनुच्छेद 393 संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 394 क्या कहता है? संविधान की प्रारंभ की तिथि 26 जनवरी 1950 है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वीं बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया तथा संविधान सभा को भंग कर उसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब देखो, विद्वानों द्वारा संविधान सभा की आलोचना की गई, जिसमें विद्वान और उनकी आलोचना क्या थी? तो लॉर्ड विस्काउंट थे, उन्होंने क्या कहा? हिंदुओं का निकाय। विंस्टन चर्चिल, उसने कहा भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व। निराजुद्दीन अहमद, उसने कहा प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गर्व के साथ ये घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद में किया गया है। भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत है, यानी कहाँ से लिए गए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति व उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उद्देशिका, उपराष्ट्रपति का पद, ये लिए गए। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति का राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन लिया गया। जर्मनी से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान लिया गया, जो जर्मनी का संविधान वाइमर संविधान कहलाता था। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय शब्द यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुता के आदर्श शब्द। भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक व्यवस्था को लिया गया। तो इसी के साथ आज हमने जो भारत के जो संविधान सभा था उसका प्रारूप और अन्य सभी देखे हमने। तो इसी के साथ वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को